होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। शिप्रा रोशनी से मिलने उसके हॉस्टल जाती है और रोशनी से घर लौटने का आग्रह करती है। रावत रानी को बताता है कि उसने राहुल के दफ्तर में क्या क्या देखा। संगठन के लिए रानी चौहान को मार देना जरूरी है, ऐसा राहुल का चीफ राहुल से कहता है। प्यार और कर्तव्य की दुविधा में फंसा राहुल रानी के घर पहुंचकर उसे सब बता देता है और शहर छोड़ने की सलाह देता है। शिप्रा के घर से इंस्पेक्टर विजय पांडे इस वायदे के साथ निकलता है कि वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। विजय के घर से निकलते ही एक जानी पहचानी सफेद गाड़ी शिप्रा के घर की तरफ बढ़ती है और अब आगे। हेलो 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 शिप्रा जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल? राहुल, याद है मैं आपसे उस दिन मिला था वैन में? आपके पति के साथ ऑफिस में काम करता था। हाँ बोलिए। अच्छा लिसन, आपकी ननंद रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, नथिंग सीरियस। लेकिन वो बेहोश पड़ी है हमारे स्पेस एज कंप्यूटर्स के ऑफिस में। आप फौरन वहाँ से निकल पड़िए। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, लेकिन बी क्विक प्लीज, ओके? हाँ, मेरे आने तक प्लीज आप उसका ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो, चिड़िया घोंसले से निकल चुकी है, पिंजरा तैयार रखना। बी अलर्ट, ओके? रोशनी, रोशनी, कोई है? हेलो, कोई है? रानी जी, तैयार हैं? हाँ। सामान क्या? सिर्फ ये बैग है। ओके। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिए। हाँ, ये है आपका नया पासपोर्ट। आपका नाम अब है पार्वती मेनन। ये है आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, मैं बैग में रख रहा हूँ उनको। अब हवाई जहाज, ट्रेन या सड़क से जाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सख्त पहरा है। लेकिन मैंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। और कौन सा रास्ता है? आप स्टीमर से जाएंगे। हार्बर पे किसी की नजर नहीं होगी और आप चुपचाप निकल सकती हैं। ओके? ये स्टीमर मुझे कहाँ ले जाएगा? स्टीमर आपको सीधा कोचिन ले जाएगा। वहाँ पे मर्चेंट नेवी का जहाज आपको कोलंबो ले जाएगा और उसके बाद आप जहाँ जाना चाहती हैं जा सकती हैं। ऑलराइट? लेकिन मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानती। रानी जी, दोनों जगह मेरे आदमी आपका इंतजार करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। डोंट वरी। और तुम्हारी मदद कौन करेगा? मेरी मदद? ऊपर वाला। चल। डॉक्टर, मैं इसकी याददाश्त खत्म कर देना चाहता हूं ताकि ये सब कुछ भूल जाए। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक शॉक देने का इंतजाम कर लिया है। गुड, गो अहेड डॉक्टर। मैं तुम्हें ही भूल जाऊंगा शिप्रा। सच, तुमसे दूर रहकर तुम्हारी याद कभी नहीं सताएगी मुझे।
उनकी हत्या की गई है मिसेस सिन्हा। इट्स अ केस ऑफ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। भैया भैया मर गए। जो मर गया है तुम उसको याद नहीं करोगे शिप्रा। अपने बीते हुए कल को भूल जाओ, भूल जाओ। सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? सर वो मशीन कुछ गड़बड़ हो गई। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? सर हमने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन वो लेडी मर गई सर। Damn it! Damn it! लाश का नामो निशान मिटा दो, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। Yes, Shantanu, pick up the phone. Shantanu, pick up the phone, please. हेलो शांतनु, सर। राहुल का पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं। उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शांतनु, तुम एक आदमी नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर लाइफ में करोगे क्या तुम? वहां राहुल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मनमानी करता चला जा रहा है और हम उस पर अंकुश नहीं लगा रहे। सर मेरी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। मैं कोशिश अरे खाक कोशिश कर रहे हो तुम। कोशिश के बाद भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी की तलाश नहीं कर पा रही तो इससे बदतर बात क्या हो सकती है शांतनु? ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर राहुल हमारी काबिलियत पर थूक कर हाथ से निकल जाता है। Have I made myself clear, Shantanu? Have I made myself clear, Shantanu? Damn it! Yes, sir! रंजी आपकी फेरी इंतजार कर रही है। इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आपको अकेले ही जाना होगा। और तुम राहुल, इसके बाद? रानी जी, इसके बाद के बारे में सोचिए। चाहिए आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। ये भी नहीं मालूम कि जो कर रहा हूं वो ठीक भी है या नहीं। राहुल, मेरी एक बात मानोगे? सब कुछ पीछे छोड़कर तुम भी मेरे साथ चलो। पागल मत बनिए रानी जी। अकेले जाएंगे तो बच सकती है, दोनों गए तो मारे जाएंगे और किसी दिन कहीं हमारी लाशें मिलेंगी। रानी जी, एक खूबसूरत भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वहां पहुंचेंगे तो एहसास होगा कि सब एक पूरे सपने के सिवाय कुछ नहीं था और मैं एक छोटी सी याद बनकर रह जाऊंगा। और ऐसा ही होना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया में हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं और हमारे अलावा इतनी सारी दुनिया है बाहर। जाइए रानी जी, देखिए दुनिया। तुम मुझसे अलविदा कह रहे हो राहुल? नहीं रानी जी, जो जिंदा रहते हैं वो फिर जरूर मिलते हैं और हम जरूर जिंदा रहेंगे। हाँ राहुल, हाँ, मैं जिंदा रहूंगी और एक दिन जरूर वापस आऊंगी। वापस आकर तुम्हें हर जगह तलाश करूंगी। तुम जहां कहीं भी होगे, मैं तुम्हें पाकर रहूंगी राहुल। हाँ जी, मैं आपका इंतजार करूंगा। हमेशा हमेशा इंतजार करूंगा। दरवाजा खुला है।
मारना। उन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा। किन लोगों ने भेजा बोलो? ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काम सौंपा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं वो? पता नहीं, वो तुम्हारी रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद 3 औरतें उनकी निगाहों में आई, रानी, रोशनी और शिप्रा। उन पर नजर रखी गई, तब पता चला कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूरत से ज्यादा खबर। तब और नतीजा ये हुआ कि शिप्रा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी याददाश्त गंवाने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रिक शॉक? क्या पागल करना चाहते हैं उसको? पता नहीं वो चीफ और डेप्यूटी उसके साथ क्या करना चाहते थे, पर शिप्रा। क्या हुआ उसके साथ? वो डॉक्टर की गलती की वजह से या मशीन में खराबी होने की वजह से शायद मार डाला उसको। हाँ? ले ली उसकी जान। देखो मैं उस गुनाह का हिस्सेदार नहीं हूँ। ये उन्हीं का फैसला था और वही अमल कर रहे थे उस पर। अब शिप्रा की वो जान लेना चाहते थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जल्लाद काम कसाईयों का और दावा करते हैं कि हमारे कारोबार में कोई पाप नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को पता लग जाए। मार दो सालों को। यह काम हैवानों का होता है, इंसानों का नहीं। मैं तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन कर रहा था। बेशक शांतनु, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हम जैसे कुत्ते पाल रखे हैं, जिन्हें जहां उंगली दिखाई वहां पहुंच जाएंगे दुम हिलाते हुए। ना ही तो हम सवाल पूछ सकते हैं, ना ही किसी बात पर एतराज कर सकते हैं, ना ही अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाप और पुण्य का तो चक्कर ही पैदा नहीं होता ना। लेकिन शांतनु, मैं तो निकल जाऊंगा। तुम में दया आते हैं मुझे। क्या करोगे तुम? तुम्हें तो मारने का भी दिल नहीं करता मुझे, क्योंकि मारा उससे चाहता है जिसकी कोई शख्सियत होती है। एक बेजान आदमी को। ये लो रिवॉल्वर शांतनु। शांतनु रिवॉल्वर लो। चलो अब खुदकुशी करो तुम। नहीं। देखो शांतनु, एक न एक दिन तो मरना ही है ना, और ठीक में तो है ही है। नहीं राहुल, पूरी ये जिंदगी गुजार ली दूसरों के फैसले पे। हाँ नहीं 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 राहुल, नहीं। आखिरी फैसला तो खुद करो। नहीं। देखो नहीं। तुम्हारी रिवॉल्वर। हाँ नहीं। और फिर इलेक्ट्रिक शॉक से बहुत कम दर्द होगा। नहीं राहुल, नहीं प्लीज राहुल, नहीं राहुल, नहीं प्लीज राहुल, नहीं तो मेरे साथ गिनो शांतनु। 3 4 गिनो। 5। नहीं राहुल, प्लीज राहुल। रुको मत शांतनु। 6 गिनते रहो। 7 8 9। कहाँ हो? मेरे सारे सरप्राइज को खराब कर दिया। अब तो सामने आ जाओ भाभी। भाभी कहाँ हो भाभी? कहीं नाराज होके छुपी हुई हो? तुम्हारे कहने पे मैं वापस आ गई हूँ भाभी। अरे I'm home. भाभी, तुमसे मिलने नहीं आई हूं। हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने आई हूं। भाभी बहुत देर लगा रही हो, बाहर निकलो ना।
गुड मॉर्निंग। ये आपकी एक ही दिन में दूसरी सुबह है। कौन हो तुम? मैं यहाँ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने नहीं आया। मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, इससे ना ही आपको कुछ हासिल होगा, ना ही मेरा कोई फायदा है इसमें। ये मेरे हाथ बांधने का मतलब क्या है? घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कैद करने नहीं आया। जो चंद लम्हे मैं आपके साथ बिताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ तहजीब के दायरे में रहे। भाभी! भाभी! भाभी मुझे बचाओ! भाभी! चिल्लाइए और जोर जोर से चिल्लाइए। जहां आपकी भाभी पहुंच चुकी हैं, वहां अभी तक तो कोई टेलीफोन लाइन भी नहीं पहुंची। शायद आपकी चिल्लाने की आवाज पहुंच जाए। क्या मतलब? कहाँ है भाभी? कहाँ है भाभी? आसमान के उस पार। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। याद है आप और वो पुलिस इंस्पेक्टर कंप्यूटर एजेंसी गए थे? जाइए वहां पे। वहां आपको मेरी सच्चाई का सबूत और अपनी भाभी की लाश मिलेगी। शिप्रा आपके भाई के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, इसलिए उसका कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल उन्हीं लोगों ने करा जिनके लिए तुम्हारा भाई काम करता था। मैं तुम पे खतरा बनकर नहीं आया, बल्कि आने वाले खतरे से आगाह करने आया हूं मैं। होशियार रहना, क्योंकि उनकी हिट लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। और हाँ, अगर आप थोड़ा और जोर लगाएंगी तो वो बेड़ियां खुल जाएंगी। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो। किधर गई है मेरी भाभी? कहाँ है वो? सब मेरी गलती है। मुझे उसे छोड़ के नहीं जाना था, मैं ऐसे ही रूठ के चली गई वहां से। भैया के मरने के बाद मुझे नहीं जाना था। मैंने भाभी के साथ पता नहीं क्या क्यों किया। विजय, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। विजय प्लीज भाभी को ढूंढ लेते, प्लीज विजय भाभी को ढूंढ लेते, प्लीज भाभी को ढूंढ लेते, प्लीज चलो, प्लीज प्लीज। विजय, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसने मुझे शिप्रा भाभी के बारे में बताया था। ये वही है, वही है ये। मैं इसको पहचानती हूँ, ये वही है। ये आदमी झूठ बोल रहा है रोशनी, सरासर झूठ बोल रहा है। ये हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये देखो, इस फाइल से साफ जाहिर होता है कि ये साला खुद किसी गैर कानूनी काम में फंसा है। ये देखो। पर फिर शिप्रा भाभी कहाँ गई है? अभी तक हमको मिली क्यों नहीं? किधर है वो? तुम चिंता मत करो, एक बार आदमी हमारे हाथ लग गया ना, सब कुछ अपने आप पता लग जाएगा। और इस आदमी को मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर निकालूंगा। मुझे इसकी गिरफ्तारी का वारंट चाहिए सर। बहरहाल वैसे भी आज सैटरडे है विजय, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर। शूटर साइड ऑर्डर दिलवा सकते हैं, रेड करवा सकते हैं, कर्फ्यू करवा सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? अब मुझे ये मत सिखाओ कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, फिर तुम तैश में आ रहे हो। और मुझे इसी बात का डर है, पुलिस डिपार्टमेंट से तुम अपने आप को बेताल्लुक कर लेते हो और अपने मकसद के लिए खुद योद्धा बन जाते हो। बेवकूफ, कितना सौतेला ताल्लुक होता है पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज के साथ। जैसे कोई आदमी मर रहा हो और उसके आसपास वाले यहाँ पर बहस कर रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सीट को इस तरीके से तोड़ा जाए, उस तरीके से तोड़ा जाए। बुढ़ापा आ गया सर, पुलिस डिपार्टमेंट को ऊंचा सुनाई देने लगा है। आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और मैं यहाँ पर आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि शिप्रा लापता हो गई है। हाँ, सुन लिया है मैंने कि शिप्रा सिन्हा गायब हो चुकी है, लापता हो गई। बुढ़ापा पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं आया है।
तुम्हारी रगों में जवानी का खून कुछ ज्यादा ही जोश मार रहा है। जब शरीर पर यह वर्दी पहनी जाती है ना, तब हाथ पांव उसी के मुताबिक उठाए जाते हैं। बाजों को आस्तीनों के बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर। कुछ तरीका होता है, सलीका होता है। समझिए सर, तरीका यह है कि हाथ पर हाथ रख के बैठो। सलीका यह है कि अपनी वर्दी को अपनी बेड़ियां बना दो। हम जो कर रहे हैं ना सर, गलत कर रहे हैं। शिप्रा मर जाएगी सर, शी विल डाई। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ठीक है विजय, मैं खुद जाता हूं मजिस्ट्रेट के पास वारंट इशू करवाने के लिए। मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह, ओ मौत एक ख्याल है जिंदगी की तरह। एक नींद में जागते हैं, एक नींद में सोते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं।